बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद सबूत रेसिपी की अगली एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज हम मैक्सिकानिश ओवन ग्रिल बनाना सिखाएंगे। यानी कि ये हमारे पास कुकड़ी है, चिकन है, आप जिसको आसान जो लगे, जिस ज़बान में आप वो कह सकते हैं, उसको हम ओवन में बनाएंगे। ये वेजिटेबल के साथ होगी, फरदूरा इटालियन में जिसको बोलते हैं। तो इटालिया में भी ये मशहूर है और मैक्सिको में। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं आपके घर में सारी मौजूद होती हैं, आपने कोई किसी भी किस्म की बाहर से नहीं ख़रीदनी। ये मेरी उन बहनों के लिए जो गर्मी से डरती हैं या जिनको जल्दी है कहीं जाना है, इंतहाई मज़े की। आप इसको चावल के साथ, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम आलू। आपने अगर जितने इस्तेमाल की जितनी प्लेट में जगह होगी, उससे पहले ये हमारे पास चिकन है। 1 किलो चिकन मैंने लिया, चिकन लेग पीस। लता ना ली ना कुकड़ी दौड़ ना जावे, ठीक है। वो है, मैंने धो के रखे हुए हैं ज़रा, और कुछ नहीं किया। ये हमारे पास नमक है, हल्दी है, ये सुर्ख मिर्च है, एक दगड़ फगड़ की कुटी हुई डंडे ना, दूसरी नॉर्मल ग्राइंड की। ये हमारे पास देगी मसाला है, ये गरम मसाला है, ये लहसुन है, अदरक भी हमारे पास है। इसमें वही चीज़ें डलेंगी। आप चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मसाले मिक्स करने हैं अपने। थोड़ा सा कोई भी सिरका आपके घर में मौजूद हो, जो क्योंकि अजैन हो, क्योंकि सिरका, क्योंकि विनीगर। ये मेरे पास सेब का है, तकरीबन 2 से 2 चम्मच काफ़ी हैं। अंदाजे से आपने डालना है, कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब ये गरम मसाला है, हमने तकरीबन 1 ये खाने वाला चम्मच, ये देख लें, इस मकदार में इस्तेमाल करना है। इसमें सारे वो मसाले जो घर में होते हैं। फिर उसके बाद आधी चम्मच ये कुटी हुई मिर्च है, ये ग्राइंड की हुई बारीक जी। ये हल्दी है, ये तकरीबन वही उतना ही 1 खाने वाला चम्मच, क्योंकि ये कलर देगी चिकन को। हमेशा मैं हल्दी का कलर देता हूँ, दूसरा भी दे सकता हूँ आर्टिफिशियल, जो आम फूड कलर होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता। ये नमक है, 1 चम्मच ये डालना है। ये हमारे पास आम जो इंडियन स्टोर से वो मिल जाता है, बारबेक्यू मसाला, वो डालते हैं 1 चम्मच इसमें। इसके अलावा ना तो ये होगा, इसमें हमने आधा कप ऑयल लेना है, वो चाय का कप आधा। जी ये हो गया। इसको हमने सिंपली मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया। हमारे पास अब ये धनिया और पुदीने की डंडियाँ पड़ी हुई हैं, ये साबुत है। इसमें टेस्ट के लिए वो मिक्स कर देंगे साथ। इसके बाद ये चले, ये मेरे पास 6 लहसुन की गुलियाँ साबुत जो मैंने चाहिए, ये कूंडी डंडे पा देंगे मैंने। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पुदीना मैंने रखा हुआ है, अब देख लें, थोड़ा सा है, 2 चम्मच का लें। उसके बाद ये सब्ज़ मिर्च है, मीडियम है, कड़वी नहीं है इतनी। इसको ज़रा फेंटी लगानी है डंडे से, देते रहे जी, डरना नहीं है, दर्द करेंगे तो कुटे जी। ये मेरा कुट चुका है, दगड़ पगड़ हो गया, ज़्यादा नहीं मैंने किया। इसको हम खोले खोले आराम ना प्यार से उतर डेग पे छिटा पाएंगे। मैंने कपड़े धोने बड़े औखे। ये देखें ख़वातीन हज़रात, ये इंतहाई प्यारा ग्रिल का मसाला तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं थोड़ा सा लेमन डालूंगा। जी ये लेमन है, ये देखें, ये इसमें टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा तुष्पन देगा। और ख़वातीन हज़रात, इसमें सबसे जो एक अहम चीज़ है, आपके मीट को, चिकन को जो नरम रखेगा, वरना ये चिकन हार्ड हो जाता है। इसमें हम हमेशा दही इस्तेमाल थोड़ा सा करें, दही के बगैर भी अच्छा होगा। आपने इसमें थोड़ा सा दही, यानी कि 2 चम्मच यही वाले मिक्स करना है। ये हमारा ग्रिल का मैक्सिकानिश ग्रिल जो ओवन बने उसका मसाला। आप इसमें अभी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। नमक मिर्च ग्रिल कोई भी किसी भी किस्म की हो, उसमें आपने याद रखा नमक मिर्च थोड़ा तेज़ होता है। ये बच्चे बूढ़े जब ग्रिल में बनेगा सब खा लेंगे, कम होगा, आपको जायका कभी भी नहीं आएगा। मैं चेक करता हूँ, हाई परफेक्ट, हर चीज़ अलग अलग टेस्ट दे रही है। ये देख लें, कलरफुल भी है, कोई इसमें मैंने दूसरा रंग नहीं डाला,
आपके सामने चीज़ें सारी डाली हैं। अब ये कि मैं इसमें चिकन मिक्स कर देता हूँ। ये देखिए आराम से जो मैं चिकन डाल रहा हूँ इस पर मैंने कट लगाए हैं हड्डी के अंदर तक। ये हड्डी भी नज़र आ रही है, आर पार किया और इधर से भी। इसकी फालतू हड्डी मैंने उतार दी, तंग करती है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो गया। ये हड्डी भी नज़र आ रही है अंदर से, ये भी डाल दिया। चलो अभी ये मैरिनेट हो, इसको हिला देंगे। ये हमारा रेडी है तकरीबन। इसी तरह इसमें सब्जियां अब हम काट के डालेंगे। ये 5 मिनट काफ़ी, इसको इसी तरह रहने दें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर तक वो चला जाएगा अच्छी तरह। आप हाथ से भी कर सकते हैं, आदमी हाथ से अच्छा रहता है। ये देखिए कट है, अंदर जा रहा आहिस्ता आहिस्ता ये सारा। बहन और भाइयों ये देखिए एक अदद प्याज है इसमें, इसको हमने इस तरीके से काटना है। ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो देखें और रिंग में कटा हो। अगर बीच में डालेंगे वो सही आपको नहीं, पकने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। बारीक अगर काटेंगे तो रिंग नज़र आएंगे और खाने में भी टेस्टी होगा। साथ ही साथ डाल दें। अब ये अदरक है छीला हुआ, मैंने तकरीबन 30 ग्राम लेना है। इसकी कटिंग देख लें, यूलियन होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ये देखिए पहले मैंने दूसरा काटा, अब ये बिल्कुल माचिस की तिनके के बराबर ये कट रहा है। ये साथ ही साथ डालते जाना। अब मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ा काटूंगा, थोड़ा फाइन। अब ये देखिए जैसे हमने वो काटा हुआ है उसी के ऊपर रखना है, डरना नहीं है, हाथ नहीं कटेगा, बिल्कुल इजीली। अब मेरी छुरी देखे चलते हैं, हाथों की पोजीशन देखें, छुरी खुद ब खुद चलती है, जोर भी नहीं लगाना पड़ता। बस मिर्च है, इसको आपने क्रॉस काटना है अंदर उसके। ये एक ज़रा बाद में डालेंगे, ये साइड पे रख लें। धनिया पुदीना भी कटा हुआ है थोड़ा अभी, ठीक है। अब आलू है, इसको हमने काटना है, इसके लंबे लंबे त्रिकोणी। आलू अगर लंबे मिले इसमें वो ज़्यादा अच्छा होता है। और त्रिकोणी काटने आपने 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। टमाटर भी है, इसको देख लें वैसे जैसे मैंने प्याज काटा है उसी तरह आएगा। और दूसरा मैंने वो ऊपर लगाऊंगा बाद में। अब इसको ख़वातीन हज़रात हम मिक्स कर लेंगे। ओह बंधु बैंगन तो रह गया था इसमें डालने के लिए, ये तो अभी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह। ये देखें ख़वातीन हज़रात, इसमें मैंने बैंगन भी डालना था जो सबसे मज़े का होता है। सेंटर से लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं होती इतनी ओवन में, तो आपने वही 3 जिसके कोने हो, 1 2 3 इसी तरह। ये बहुत मज़े का लगता है। ये भी अंदर मैरिनेट होगा। ये देखिए यह मिक्स कर लिया इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे, ये रेडी। ये ख़वातीन हज़रात ये हमारा मैरिनेट हो चुका है 5 मिनट के लिए, काफ़ी। इसमें सारे मसाला जा, ये मैंने अभी मैं जैसे प्लेट को, ओवन की प्लेट को मैंने आलू फोलिया का पेपर लगाना नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। मैं डबल साइड दूंगा ताकि ये नीचे अगर लगे आपकी प्लेट ख़राब ना हो। ये छोटी छोटी टेक्निक होती हैं आपकी चीज़ों को बचाने के लिए। अगर मैं डायरेक्ट इसमें भी लगा दूंगा तो बाद में आपको साफ़ करना मुश्किल होगा, प्लेट ख़राब हो जाएगी और हर दफ़ा साथ चिपकेगी और बाद में कभी भी ये अच्छी नहीं रहेगी। तो ये देखें चलिए ईजी है। इसका किनारा आधी इंची 1 इंची बाहर रखना है, इधर से थोड़ा किनारों के अंदर करें इसको, आराम से इसको बाहर को फोल्ड कर दें। आप करते चले जाएं इसके ऊपर से भी। ये देखिए आपकी सेफ्टी के लिए अपनी प्लेट कभी ख़राब नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये मैंने अपनी ट्रे तैयार कर लिया और जो बकाया बचा है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगा।
जी बहनों और भाइयों, ये मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है मुकम्मल। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत है। दिल करता कच्ची दंदियाँ उड़ के खा लिए, लेकिन इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है 250। अभी 250 है, 275 कर दूंगा। आपके घर में आपको पता है कि आपका ओवन कैसा है और उसकी हीट जब अंदर डालने के बाद ज़्यादा कि इसको ऊपर से कवर कर लें, वरना ये फौरी तौर पे जलाएगा इसको। मैंने इसके दरमियान में ये लगा दिया। अभी हमें टाइम लगेगा 20 मिनट। आप घूमें फिरें, जो मर्ज़ी काम करें, आपने देखना है इसको, कोई कुछ छोड़ नहीं करना। ये ख़वातीन होता था, हमें 10 से 15 मिनट के दरमियान टाइम हो चुका है। अब चेक करते हैं, निकाल के लगता है कि कुछ हो गया, तो इसको बाहर निकाल। जी ख़वातीन हज़रात, ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है हमारा। इसकी थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अपनी गुरूंता चेक करेंगे। आलू अभी हार्ड है थोड़ा सा, इसके 5 मिनट और लगेंगे। साइड चेंज करेंगे। देखिए इंतहाई प्यारा हमारा किप बन रहा है अंदर ग्रिल के अंदर। सापिक है, रसे वाला है। आहा, बल्ले भी बल्ले, इधर बन नहीं रही हूँ। हमने आलू चेक किया अपना। अभी सिर्फ 5 मिनट और लगेगा ख़वातीन हज़रात। अब हम दूसरी दफ़ा इसको मसाला लगाएंगे, डेकोरेशन। गरम मसाला है, और इसमें वो जो देगी मसाला होता है, तंदूरी मसाला, जो आम स्टोरों से हमें मिल जाता है। ये धनिया पुदीना थोड़ा सा, क्योंकि जल जाएगा, लेकिन बाद एंड पे लगेगा। ये थोड़ा सा इसमें, और मिर्च, ताकि ये नरम हो जाए। कुछ पीस है डालेंगे। फिर इसके ऊपर पेपर देंगे हम दोबारा, और वापस इसको अंदर। जी ख़वातीन हज़रात, ये तकरीबन हो चुका है। फाइनल हम इसको लगाएंगे ये पेपर के बगैर। ये आलू भी हमारे गल चुके हैं, तो ताकि ज़रा ये खुश्क हो जाए, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें, ताकि खुशबू और जायका निकले। चम्मच से आप लगा सकते हैं, ब्रश से। 3 मिनट के लिए लगाना है। जी ख़वातीन हज़रात, ये हमारा मैक्सिकानिश ओवन ग्रिल रेडी है। देखने में भी खूबसूरत, प्यारा, और इसकी हर चीज़ गल चुकी है। कोई इस पर इतनी मेहनत नहीं है, घूमते फिरते ये तैयार हो गया हमारा। इसको कैसे सर्व करना है, आराम से उठाइए। हमने 4 लेग पीस लिए थे। 2 कुकड़ सुन पता क्या मगरे लता ला लिया ना वो, ये देखें होते ना। अब इसके साथ हमारी ये वेजिटेबल है, ये बैंगन है, ये आलू हैं, ये ग्रिल किए हुए। मेरे कैमरामैन के मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ये मसाला भी ये देख लें, इंतहाई खूबसूरत है। साथ ये जैसे हमारा सालन बना होता है, क्योंकि हमने कोट कटा के सारा इसमें डाला था। तो हज़रात, ये हमारा तैयार हो चुका है। हमने सारा एंड पे भी कुछ मसाला रखा हुआ है। ये इसके ऊपर, ये मिर्च एक साइड पे, एक इस साइड पे। इस इंतहाई मज़े का है। ये बारीक कटा हुआ जिंजर, ये धनिया पुदीना, ये साथ अपने फ्रेश टमाटर इसके लगाना है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये ख़वातीन हज़रात, ये आपने अगर मज़ीद इसको मज़े का करना, इसके ऊपर चाट मसाला जो घर में बनाया हो या ना भी हो, इसके ऊपर आपने लेमन निचोड़ना है। चावल, रोटी, ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। जो बाकी मसाला बचा है उसको किसी प्लेट में रख के साथ वो भी लगा दें सॉस के तौर पे, इंतहाई मज़े का लगेगा।
जी ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी इंतहाई खूबसूरत प्यारी और मज़े की डिश मैक्सिकानिश ओवन ग्रिल तैयार है। खाएंगे इसको बड़े भी बच्चे भी बड़े शौक़ से खा सकते हैं। ये इसका मज़ा ये है कि ये सालन का और ग्रिल का ग्रिल है। ब्रेड के साथ जो एक्स्ट्रा सब्जियां बची हैं वो है, साथ दही की चटनी अपने लिए हमने रखी है। इसमें हर किस्म का कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी जो घर में मौजूद है वही है। मैं आपको इंतहाई सादा तरीके से ये चीज़ें बनानी सिखा रहा हूँ, कोई बाज़ार से नहीं। आप लेके आएंगे, ओवन है हमारे पास, तो ईजीली सब कुछ बन सकता है। ओवन के बगैर भी ये बन सकती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये भैनों ते भराओ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੂਥ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਓ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਚलें जी, अब इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफिज़।